मेरा है मन सुंदर। और ये दो कॉफी क्यों? एक कॉफी काफी है मेरे लिए। सच में यहाँ पर कॉफी का कप तो पहले से ही रखा हुआ है, पर मैं कॉफी लेकर कब आई? मम्मी जी, वो मुझे माफ कर दीजिए। वो बस माफी मांगने के लिए अब कुछ बचा नहीं है रूही। ये नौटंकी करना बंद कर, समझे तुम? दर्द देकर हम दर्द बनने का दिखावा कर रही है। पहले खुद धक्का दिया और अब मरहम लगाकर महान बनने का नाटक कर रही है। रूही, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, पर तुम अपना गुस्सा इस तरह से निकालेगी, इतनी गिरी हुई हरकत करेगी तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे और कितना गिरोगी तुम रूही? अरे एक इच्छाधारी नागिन भी इतने रूप नहीं बदलती जितने रूप तुमने बदले हैं इन दिनों में। आज तो इसने सारी हदें पार कर दी। सोनी को पूरे मोहल्ले वालों के सामने इसने थप्पड़ मार दिया। काटू जी, पिछले कुछ दिनों में ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो गलतियां मैंने की ही नहीं, मुझ पर उसका दोष लगाया जा रहा है। और अगर मैंने की भी है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर दादी जी हमारे साथ क्या खेल खेल रही है? मुझे नींद भी नहीं आ रही है। काम करती हूँ, जाके गर्म दूध भी आती है। ये स्टोर रूम से कैसी आवाज आ रही है? हे भगवान, ये कौन है? पक्का कोई चोर होगा। ये छोटू बस ऑल सेट। काम 25 है, ये लीजिए बॉस। ये शराब भी पीने लग गई अभी। बॉस देखो, पत्ते भी लाया हूँ। बहुत बहुत अच्छा किया तुम, पत्ते लेकर के आया। कितना करेगा इस घर में रहने के लिए? वो पूनम का रोल करते करते मैं बोर हो गया। एंटरटेनमेंट थोड़ा तो मांगता है। चल पत्ते खेलते हैं। लेकिन बॉस, मार गया मैं आपको। उस पूनम को ठिकाने लगाकर आपने जो उसकी जगह ली है, कमाल कर दिया आपने। तेरे बॉस हूँ मैं, कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। तुझे मालूम है, मैंने ना एक तीर से 2 निशाना मारा है। मुझे बढ़िया छुपने की जगह मिल गई यहाँ पर, और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। और दूसरा, पुलिस उसने मेरे पीछे पड़ना छोड़ दिया।
अरे तेरी बॉस मैं कोई कच्चा खिलाड़ी हूँ क्या? चल तो हाथ हो जाए। इसका मतलब अब मेरे दादाजी नहीं है। मैं ही सबको बताऊंगी। पलक ये आवाज कैसी थी? पलक पलक कहाँ चली गई? पलक पलक कहाँ जा रही हो? रुको। क्या हो गया पलक? कैसी आवाज थी ये? क्या हुआ पलक बेटा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तो शोर सुन के मैं भी आ गई दौड़ती हुई की। पता नहीं क्या हो गया। पिंकू जी मैं आपको बताती हूँ। बात ये है कि बताओ ना बेटा क्या हुआ? पानी पीना था और प्यास लगी थी और मैंने छुआ देख लिया। मेरे हाथ में जो भी था वो छूट गया। मेरा मतलब है मेरे हाथ में डंडा था, वो मुझसे छूट गया। छुआ भी चला गया और डंडा भी गिर गया। यार तुम भी हद करती हो। बेटा, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम उस चूहे को मार ही देती ना। पलक बेटा, चूहा ही था। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हारे पीछे किसी ने बंदूक तान दी हो। पलक बहुत नींद आ रही है, सोने चलते हैं। गुड नाइट दादी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ पिंकू जी मैं भी आती हूँ। जी मेरे कारण मेरे अपने मुझसे नाराज हो रहे हैं, उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है, पर जो गलती मैंने की ही नहीं है, मैं उसके लिए उन्हें कैसे मनाऊं? आरजे ने मुझे कहा कि मैंने उनसे कहा मुझे गुलाब पसंद है, पर मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। जूही ने मुझसे कहा कि मैंने उसे मुसीबत में डाला, मुझे वो भी याद नहीं है। यहाँ तक कि सारे घर वालों ने कहा कि मैंने मम्मी जी को चाटा। खाटू जी मैंने आज तक किसी का अपमान नहीं किया, तो फिर मैं अपनी माँ समान सास के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हूँ? और वो पेंटिंग तो जल गई थी ना, फिर वो अचानक से अपने आप ठीक कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सच में मुझे किसी दिमागी डॉक्टर की जरूरत है या फिर कुछ और बात है? ये आजकल बेवजह मौसम कैसे बदलने लगा है, और कुछ दिनों से मुझे अजीब सा एहसास भी हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है खाटू जी? ये सब क्या हो रहा है खाटू जी? इसकी क्या वजह हो सकती है खाटू जी? जब तक आप मुझे मेरी उलझनों का हल नहीं बता देते,
या मुझे कोई संकेत नहीं दे देते, तब तक मैं यही हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ी रहूं। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।